अभी आश्रम के जितने भाई बहन हैं सभी लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि उनसे वे एक आश्रम नहीं 3 आश्रम से ऊंचे हैं। यदि वे गृहस्थ आश्रम में हैं और वो आश्रम में हैं तो यहीं पर होता है गृहस्थ आश्रम से ऊंचा, वानप्रस्थ आश्रम से ऊंचा और ब्रह्मचर्य आश्रम से ऊंचा है वे संन्यास आश्रम। तो अभी का जो होता है अधिकांशतः बहन भाई लोग बोलते हैं कि प्रेमा कहाँ गई है, तो नीरज क्या कर रहा है, तो नारायण क्या कर रहा है। नारायण को अक्सर लोग नारायण भाई बोलते हैं, बाकी सब का सोनल कहाँ गई, चाहे प्रियंका क्या कर रही है, जो एकदम अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। ठीक है कि हम उनको जानते पहचानते हैं, वे बचपन से हमारे साथ हैं, लेकिन अब वे बड़े हो गए, क्योंकि आपका उम्र भले बड़ा होगा पर आश्रम में वे बड़े हैं, है ना। इसका सम्मान करना ही चाहिए। और बचपन से किसी को का संन्यास ले लेना कोई क्या चना चबेना नहीं है कि जब चाहे मुंह में डाले और चबा डाले। वृद्धावस्था में अपने घर परिवार को छोड़ना दिमाग खपत लगता है कि कैसे इस मोह से ऊपर उठे, है कि नहीं। और वे इस बात को बचपन से ही त्याग कर पाए तो पक्का उनकी मन स्थिति हम लोग से बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची है। हम लोग गृहस्थाश्रम में जिन भोगों से गुजरे और अब इस उम्र में सोच रहे हैं कि उन भोगों से ऊपर उठने का हर संभव कोशिश करना चाहिए, है ना। और वे उस चीज़ को, उस भोग की तृष्णा को किशोरावस्था में ही अपने दिमाग से निकाल फेंके, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबसे संभव नहीं है। इसलिए जितने भी आश्रमवासी हैं सबको सम्मान करना चाहिए। उसके बाद फिर सबको भाई बहन बोलिए ना, नीरज भाई, नारायण भाई, दीपक भाई, प्रियंका बहन, सुनीता बहन, गीता बहन, जैसे उनको भाई बहन कहते हैं वैसे ही आपस में भी आप लोग भाई बहन कहिए। जैसे मौर्य जी को कुछ कहना है तो मौर्य भाई ये कर लीजिए, राम लगन भाई ये कर लीजिए। किसी बहन के बारे में बोलना है तो उसमें बहन को जोड़ दीजिए। आश्रम का यदि अनुसरण किया गया होता देखकर बहुत चीज़ सीखा जा सकता है। जैसे गुरु माँ को बात करते देखिए, लेबर, मिस्त्री, मजदूर जो भी है उनको कहते हैं अमुक जी। आया याद? जैसे शंकर यहाँ पे काम कार्य करता था। शंकर जी इधर आइए। कुछ भी एक यदि बढ़िया से गौर किए होते तो लगता कि अरे गुरु माँ जिनके कि हम सब शिष्य हैं वे मजदूर मिस्त्री के को भी जी लगा के बोल रहे हैं, तो हम लोगों को भी स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करना ही चाहिए। एक और बात है, जैसे जैसे हम लोग आत्मज्ञान की ओर बढ़ते जाते हैं अथवा जैसे जैसे हम लोगों को बोध होता है कि मैं चेतन हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, और जब आत्मबोध भली भांति होता है तो पता चलता है कि उस परम सत्ता से मैं अभिन्न हूँ, अंश भी खो जाता है। उस परम सत्ता से मैं अभिन्न हूँ और
ये ससीम मैं खोकर उनका असीम मैं की उपलब्धि हो जाती है। मेरी बात इस लाइन को समझे आप? क्या बोला गुरु माँ ने? नहीं समझ पाए? हाँ, अभी तक ससीम मैं है कि मैं हूँ, चाहे मैं आत्मा हूँ, यही क्यों ना हो, मैं आत्मा हूँ, तो ये मैं ससीम है ना। ससीम का तात्पर्य होता है जिसका एक हद है, एक सीमा है, सीमा के परे वो नहीं है। मैं हूँ मतलब मैं हूँ, मैं के अगल बगल कुछ भी नहीं रह जाता है, मैं सीमा में आबद्ध है। लेकिन जब भली भांति आत्मबोध होता है अथवा आत्मस्थिति होती है, तो ये ससीम में असीम में विलय हो जाता है। असीम में विलय हुआ और दिखता है कि वही परत पर तत्व, वही परत पर सत्ता सब में है, सब कुछ में है, सब कुछ है, सब है। आप समझ में आई क्या बोले? क्या बोले अभी? ये सब में है, सब कुछ में है। जिनको परमात्मा बोल रहे हैं उनका अंश ही मान के हम अपने चल रहे कि आत्मा, लेकिन जब वो विलय हो जाता, विराट सत्ता में विलय हो जाता, सब के अंदर वही है विराजित, वो परमात्मा का ही अंश सब में। ये पहला हुआ, पहली सीढ़ी। टॉपर सीढ़ी इसका है कि सब वही है, सब कुछ में वही है और सब कुछ वही है। कुछ अंतर लगा? और जब उस असीम में की प्राप्ति होता है तो आप देखेंगे संत महात्मा लोग कहने लग जाते हैं कि मैं ही तो बादल बरस कर गरजता हूँ, मैं ही तो बादल हूँ और वर्षा करता हूँ, मैं ही सूर्य हूँ और उजाला प्रकाश फैलाता हूँ। ये मैं जो सदगुरु कबीर साहब कहें कि जब हम रहली रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम रहली रहल नहीं कोई, इसका अर्थ हुआ कि जब मैं था, जब ये सृष्टि नहीं थी, प्रपंच का पसारा नहीं हुआ था, चांद तारा सूर्य नहीं बने थे, कुछ भी नहीं था, उस समय भी मैं था। मैं यहाँ असीम, उनका ससीम मैं असीम में खो गया, विलय हो गया। अब वे असीम मैं को उपलब्ध हुए हैं। मतलब परमात्मा में एकाकार हो गए हैं। आप समझ में आया? एकाकार। तो वे कहते हैं कि जब ये अंतरिक्ष सृष्टि, पहाड़ पत्थर चर अचर कोई सृष्टि नहीं थी, उस समय भी मैं था कि नहीं? हमरे माही रहल सब कोई, सब कुछ जो कुछ भी दिख रहा है चर अचर अथवा नहीं दिख रहा है, दृश्य अदृश्य चर अचर सब जगत मुझ में, मेरे ही एक अंश में स्थिर थे। आप समझे क्या हुआ? एक ही है, एक है। इसका कारण है कि श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश कर रहे थे, उस समय उनका ससीम मैं फना हो चुका था। और जब सदगुरु कबीर साहब इस बानी को बोल रहे हैं तो उनका अपना ससीम मैं खो चुका है। अब वे असीम मैं को उपलब्ध है, तो वो कहते हैं कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, और ये अखिल दृश्य अदृश्य जगत चर अचर जो कुछ है सब कुछ मेरे में ही समाहित था, है ना। अब इस स्थिति को जो उपलब्ध हो गए हैं संत, स्वाभाविक ही उसका सबके प्रति सम्मान
और सब कुछ के प्रति प्रेम हो जाता है, विकसित होने लगता है सहज ही। बात समझ में आई? किससे कैसे करूं दुश्मनी, योग न पा मन भरमाया, आप लोग के भजन में है ना। पीते पीते सीखा हमने पीना गम के प्याले है। किससे नाराज हुआ जाए, किससे द्वेष किया जाए, किससे राग किया जाए, सब कुछ तो मैं ही हूँ। तो एक अद्भुत सहज प्रेम का विकास होता है, अद्भुत सहज में ही सबसे प्रेम। ज्ञानी लोगों की ये पहचान है। आत्मज्ञान विकसित हो गया, आप आत्मस्थिति से गुजर रहे हैं अथवा आप आत्मस्थिति को पार कर गए हैं और उसमें फना हो गए हैं, लय हो गए हैं, दोनों में, साधन काल में भी और सिद्धि काल में भी। साधन काल क्या है? आत्मबोध में स्थिति। तो आत्मबोध में स्थिति रहती है और जब बोध रहता है, भान रहता है कि मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ, तो ये भी भान होता है कि ये जितने भी हैं सब कुछ उसी परमात्मा के अंश है, सबके भीतर उसी परमात्मा का अंश है। इस ज्ञान में स्थिर हो जाने पर भी प्रेम हो जाता है सबसे। चाहे कोई मित्रता कर रहा हो, शत्रुता कर रहा हो, निंदा कर रहा हो, प्रशंसा कर रहा हो, सुख दे रहा हो, दुख दे रहा हो, ये उसका विभाग है। वो जाने कि उसको क्या करना है और नहीं करना है, पर अपना तो विभाग है प्रेम। क्योंकि जिस परमात्मा के हम अंश हैं उसी परमात्मा के ये सभी अंश हैं। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे, जहरीले सांप हो या मणिधर सर्प, सबसे प्रेम। ये हुआ साधन काल का प्रेम। मैं उस परमात्मा का अंश हूँ और सब में वही परमात्मा विकसित है, विलास कर रहा है, उसी का अंश है, सब में आत्मा के रूप से, है ना। ऐसा होने पर प्रेम स्वाभाविक होता है। और जब सिद्धावस्था आती है, सिद्धावस्था मतलब ससीम में, जब असीम में असीमता में, असीम परमात्मा सत्ता में विसर्जित होता है और वो जब असीम में को उपलब्ध हो जाता है तो भी सबसे प्रेम। मेरे सिवा और कौन है? मैं ही फूलों में मुस्कुराता हूँ, मैं ही पत्तों, पेड़ के पत्तों के रूप में डोलता हूँ, मैं ही तो जल सरिता समुद्र के रूप में आनंद होकर हिलोरे ले रहा हूँ, मैं ही तो सूर्य में चमक रहा हूँ, मैं ही तो तारे में हूँ, मेरे सिवा और कौन है? जो शंकराचार्य जी कहने लग गए शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अथवा उपनिषदें जो कहने लग गई, जो इस ज्ञान को उपलब्ध ऋषि थे, वे कहने लग गए तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो। बीजक के शायद 8वें रामायणी में है ना, क्या है? हाँ, तत्वमसि इनके उपदेशा, ये नीचे इनके बड़ भारी, परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुख जाना, जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रसवादा, वही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समुझाई, वही बात जे जनक दृढ़ाई, देह धरे विदेह काई। ठीक है, तत्वमसि
वह तुम ही हो। पर इसको बोलना, इसको जानना और इसमें स्थित होना अलग बातें हैं, है ना। उपनिषद इसी का संदेश देती है। ये निश्चय इनका बड़ा, बहुत बड़ा है, मतलब सर्व ज्ञान का शिरोमणि है ये। इसी का वर्णन उपनिषदें, ऋषिगण, संतगण, अधिकारी व्यक्ति को प्राप्त करके करते हैं, इसी को उपदेश करते हैं। परम तत्व का निज परमाना, उस परम तत्व का प्रमाण तो अपनी ही आत्मा है। मतलब आत्मा ही तो उसका प्रमाण है, और आत्मा का अस्तित्व है, इसमें तो किसी को संदेह नहीं होता है। इसमें कुछ जीवनी शक्ति है जिसके रहने के कारण शरीर बोलता है, सुनता है, सोचता है, देखता है, खाता पीता है, इच्छा करता है, अथवा भागता दौड़ता है, रुकता है, बैठता है, सोता है, सब इसी से तो परम तत्व का निज पर माना। शनकादिक नारद सुख माना। सनक सनंदन हो, चाहे नारद जी हो, चाहे सुखदेव जी हो, इस बात को वे भी मानते हैं और जानते हैं। जागबलिक और जनक संवादा, कभी त्रेता युग में याज्ञवल्क्य और जनक जी का संवाद हुआ है, उसमें इसी की चर्चा हुई है। दत्तात्रेय वही रस स्वादा, दत्तात्रेय जी उसी रस का स्वाद लेते हैं, आत्मबोध की, आत्मस्थिति की और ससीम मैं का विसर्जन की। वही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, उसी की चर्चा राम और वशिष्ठ मिलकर करते हैं। आप लोग सुने हैं ना योग वासिष्ठ में आप लोग सुने, तो उसी की चर्चा राम और वशिष्ठ जी ने मिलकर किया। वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, उसी बात को श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया, अर्जुन को भी समझाया गीता के रूप में। वही बात जय जनक दृढ़ाई, उसी बात में जनक के सुदृढ़ होने के कारण देह धरे विदेह काई, देह में रहते हुए भी देह मुक्त कहलाए। जब ये बोध हो जाए, जब इसमें स्थिति हो जाए, चाहे आत्म स्थिति हो, चलेगा, ये भी कीमती कम नहीं है। समझ रहे हैं ना। साधनावस्था में आत्मस्थिति, पहले आत्मबोध, फिर आत्मस्थिति। आत्मस्थिति भी बहुत 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 कीमती है। आत्म साधक भी सबसे प्रेम करता है, क्योंकि हर जगह वो अपने ही इष्ट को देखता है। जैसे मेरी आत्मा उसी की अंश है, वैसे ही सब में अवस्थित आत्माएं उसी का अंश है। तो सबसे प्रेम, सब अपना सगा हो गया कि नहीं? सगा हुआ, को कैसा सगा? दूर का सगा, दूर का रिश्तेदार, एकदम निकट का अपना, जिसको आप कह सकते हैं अपना परिवार। सोचिए, 2 बच्चे, 2 बहुएं, उनसे जन्म लिए, एक बेटी, उससे जन्म लिए हुए बच्चे और पत्नी, इतना ही अपना परिवार है कि अपना परिवार का दायरा बहुत बड़ा है। ठीक से देखो, हमारे भीतर जो आत्मा है वही सबके भीतर है, मतलब हम लोग एक सहोदर हो गए। समझ में आई बात? एक कबूतर को अपने हाथ में लिया तो वो अपना ही सहोदर को हाथ में ले रहे हैं। उसको यदि हम हृदय से लगाते हैं तो अपने ही सहोदर को हृदय से लगा रहे हैं। प्रेम का दायरा बढ़ा। किसे पराया कहें? बताओ, कौन है पराया?
एक बात बताओ, ये ब्राह्मणवादी जो चिल्लाते हैं कि दलित छोटा है और सवर्ण वाले बड़े हैं, पूजनीय है, भूषूर है, एक बात बताओ, दलित में जो चेतन आत्मा है और तुम्हारे भीतर जो चेतन आत्मा है, उसकी क्वालिटी एक है कि अलग है? यदि आपकी आत्मा परमात्मा का अंश है तो उसके भीतर की आत्मा किसका अंश है? तो वो हमारे सहोदर हुए कि नहीं? तो कौन छोटा है कौन बड़ा है? गुण से कोई पूजनीय होता है और अवगुण के कारण हे दृष्टि से देखा जाता है, ये सब में है। ब्राह्मण में गुण है तो वो भी पूजनीय है, नहीं है तो वो भी है। दलित में यदि गुण है तो वो भी पूजनीय है, नहीं है तो है। हम अथवा हमारे बच्चे, जो जिसको कि आप कहते हैं शरीर के बच्चे, शरीर के बच्चे यदि गुणवान है तो पूज्य है, और अगर गुणहीन है तो है। कौन पराया बताओ फिर? इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब बोले कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो ढाई आकर के प्रेम को पढ़ लेता है वही वस्तुतः ज्ञानी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो ज्ञान को प्राप्त कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे आत्मबोध हो चुका है, मेरे गुरुदेव जी 20 साल पहले ही आत्मबोध का ज्ञान दे चुके हैं, आत्मबोध करा चुके हैं, इसलिए मैं आत्मबोधी, ये तुच्छ लोग। इस तरह यदि उसमें अकड़ आता हो तो जानना कि वह शब्द ज्ञानी है। शास्त्र ज्ञानी हो सकता है पर आत्मज्ञानी तो बिल्कुल नहीं है। अकड़ और आत्मज्ञान दोनों ही एकदम अलग अलग है। जैसे रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। वैसे ही अकड़ और आत्मज्ञान दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो जो अकड़ रहे हैं वे शास्त्र ज्ञानी हो सकते हैं। शास्त्र ज्ञानी को अकड़ होता है ना, अहंकार होता है, और हम ये जानते हैं वो जानते हैं, इतना अच्छा उपदेश कर लेते हैं लोग, एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मेरे उपदेश में डूब जाता है, खो जाता है, जय जयकार होने लगता है। ये भी तो एक अकड़े है ना। यदि तुम में इतना सा भी अकड़ है तो जान लो कि अभी आत्मज्ञानी आप नहीं हो। आत्मज्ञानी जो आत्मबोध को प्राप्त कर लिया, उसमें स्वाभाविक ही प्रेम का विकास होता है। सब अपने प्रतीत होते हैं। कौन है पराया? सब अपने हैं। कौन है बिगाना? और जब कोई पराया नहीं है तो फिर अपना क्या है? अपना किसको कहते हैं? एक दायरा होता है ना, ये दायरा अपना है, उसका मतलब कि कोई पराया भी है। समझ में आ रही है बात? ये अपना है तो ये बाकी लोग पराए हैं। पर यदि आप आत्मबोध में अवस्थित होते हो तो कोई पराया नहीं रहता, इसलिए कोई अपना भी नहीं रहता। क्या? केवल एक अस्तित्व है, केवल एक विराट सर्वव्यापी अस्तित्व है। उसी अस्तित्व की एक किरणा है तो सबसे प्रेम। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है,
सब तो वही वही है, तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, सब हमारे अपने सगे हैं, सहोदर हैं। क्योंकि जहाँ से मैं आया वहीं से आप भी आए कि नहीं? आपके भीतर भी वही आत्मा है जो हमारे में है। व्यापक प्रेम ही पहचान है कि आपको आत्मबोध हो गया अथवा आप आत्मा में स्थित हो गए। ठीक है। यदि आप में अकड़ है तो समझो कि अब बहुत दूर है अभी आत्मज्ञान से। अकड़ भी दूर बना देता है, अकड़ दूरी बना देता है। अकड़ कैसे होता है? अहम, मैं रहा ही नहीं। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहें कि मैं मिटा मुक्ता भया, पाया अगम निवास। जब मैं था तो घर मैं आत्मा तो सब आत्मा, इसलिए सब प्रिय है। और तो और ये तो चेतन तत्व की बात हुई कि सब में वही आत्मा है, पर एक ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें केवल जीव ही नहीं, अजीव भी, मतलब पदार्थ भी वही नजर आता है। तो उसका पदार्थों से भी प्रेम हो जाता है। वे यदि डब्बा रखते हो, ये डब्बा है, आपने दवा खाया, आप ऐसे फेंक सकते हो। देखते हो आप लोग घर में अपने कमरे में कपड़ों का कैसा पहाड़ बना के रखते हो। यदि कोई मेहमान ना आए देखने के लिए तो आपका बेड, आपके कपड़े चिक चिक कर कहेंगे कि तुम कितने निर्दय हो और बेकार के आदमी हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये पदार्थ हमारा है इसलिए प्रेम प्रिय है, ये पदार्थ दूसरे का है इसलिए अप्रिय है, फिर आप धोखा खा गए। पदार्थ मतलब जितने भी जड़ है, जो भी है, आकाश हो, हवा हो, अग्नि हो, जल हो, पृथ्वी हो, किसी भी रूप में विहार हो, सब प्रिय है। क्योंकि वासुदेव सर्वम, साधो राम बिना। अब बताइए, इस स्थिति में मस्ती है, आनंद है, इस स्थिति में विकार है, वासना है, क्या रहा है? सोचो। कोई न गुण न अवगुण, केवल प्रेम। विकार तब होता है जब आप शरीर में लोटपोट रहे हो। भले ही आप आत्मा की चर्चा करते हो, आत्मा की चर्चा सुनते हो, पर अभी आपका देह का भान, देह का ध्यास मिटा नहीं, इसीलिए आप विकारग्रसित होते हैं, है ना? और जब देह का भान मिटता जाता है और अपने स्वरूप में स्थिति होने लग जाती है, कहाँ विकार और केवल एक मस्ती। मेरी मस्ती मुझे कहाँ लेकर आई। इसी स्थिति को पाकर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्या मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। अब बता,
जब इस स्थिति में पहुंच गए, जब जड़ भी से भी प्रेम हो रहा है, पशु पक्षी से भी प्रेम हो रहा है, तो ये अपने सत्संगी भाई बहनों से तो प्रेम स्वाभाविक है। फिर सबके प्रति सम्मान के साथ बोलना स्वाभाविक है। सबका सम्मान करना, आदर करना स्वाभाविक है। यही इसी की चर्चा आप कर रहे थे ना। कहीं चूक हो जा रही तो माँ इसको नोटिस में लाया गया, तो इसीलिए सब चर्चा कर लिए भाई साहब। हम लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, हम लोग को थोड़ा परिष्कृत होना ही चाहिए और लोग संस्कार युक्त होना चाहिए। मंजिल हमने जान लिया, अब यात्रा बाकी है। मंजिल हमने जान लिया, यात्रा बाकी है। यात्रा के लिए तत्पर होना अभी भी बाकी है। शब्दों से भर के आप लाल बुझक्कड़ तो हो सकते हैं, पर ज्ञानी नहीं। अब बताइए कि इस ज्ञान में अवस्थित होने के लिए हमें कौन सा साधन अपनाना चाहिए? बताओ कोई। अपने जीवन से हटाना होगा और उनको ही लाना होगा, प्रभु वही और उनका। परमात्मा में जो गुणवत्ता प्रकाशित होती है, वही हमारी आत्मा में भी वही गुणवत्ता प्रसुप्त रूप में अवस्थित है। परमात्मा यदि दया के सागर हैं, तो हमारी भी आत्मा में दया प्रसुप्त रूप से है। परमात्मा यदि निर्विकार हैं, असंग हैं, तो हमारी भी आत्मा निर्विकार और असंग रूप में है, जो कि वो सोई हुई है। परमात्मा यदि आनंद स्वरूप है, तो हमारी भी आत्मा में आनंद की क्वालिटी है। यदि परमात्मा सत्य है, तो हमारी भी आत्मा सत्य ही है, क्योंकि ये इस आत्मा को उसी का अंश कहा गया है ना। यदि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हमारी भी आत्मा सर्वव्यापी है। यदि वो परमात्मा प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, तो हमारी आत्मा भी ज्ञान और प्रेम का सागर है। सब कुछ आत्मा में है जो परमात्मा में है। हमारी आत्मा में वो प्रसुप्त रूप से है और उनमें जागृत है। तो हम इन क्वालिटियों को अपने जीवन में अपनाने का यदि प्रयत्न करते हैं, जो परमात्मा की क्वालिटी कही जाती है, उसे अपने जीवन में अपनाने का पुरुषार्थ करते हैं, शांति, निर्विकारिता, प्रेम, सत्य, शुभ, आनंद, असंगता विकसित करते जाएंगे, तो हम आत्मबोध को अनुभव के रूप से जानेंगे। अभी हम लोग शब्द के रूप में जान रहे हैं ना। उस समय वो अनुभूति होगी, उसमें जीना होगा। यदि ये क्वालिटियाँ हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते हों,
इस साधन से संपन्न नहीं हो पाते हो, अपने जीवन को नहीं कर पाते हो, तो अस्तित्व बोलो, परमात्मा बोलो, आत्मा बोलो, ईश्वर बोलो, जो बोलना है बोलते रहो, वो सब मात्र शब्द है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहें, 33 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। पहले 33 अक्षर से तो निकलो, मतलब वर्णमाला, चाहे वो हिंदी की वर्णमाला हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे फारसी की हो, चाहे और कोई वर्णमाला हो, जब तक आप इससे नहीं निकलते हैं। वर्णमाला से निकलें मतलब आपका विचार खो गया। बिना वर्णमाला का आपका अंतस विचार कर सकता है क्या? ठीक से देखो। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 34 अक्षर कैसे निकले जोई। अब क्या हुआ? वस्तु ज्यों की त्यों। 34 अक्षर से निकले, शब्द का आग्रह, शब्द का पकड़ नहीं, अस्तित्व का आग्रह और अस्तित्व में स्थिति जीवन का लक्ष्य है। आज सुबह से फिल्मी गाना का एक लाइन घूम रहा, बताओ तो बता दे। क्या यही ज्ञान है? क्या यही ज्ञान है? हाँ, यही ज्ञान है। कितना बार घूमा है सो पता नहीं है। अभी भी बैठे बैठे घूम रहा है, अभी भी हृदय अलग तरीके से धड़क रहा है। हाँ, यही ज्ञान है। चल इतना ही रहने दो। उनकी क्वालिटियों को अपनाने का प्रयत्न क्या ही भक्ति नहीं है? भक्ति मतलब क्या? केवल रोना, तड़पना, विकल होना। और यदि हम उनकी क्वालिटी को, उनके ज्ञान को, उनके प्रेम को, उनकी निर्विकारिता को, उनकी असंगता को अपनाते का एकदम जितोड़ पुरुषार्थ करते हैं, क्या ये ईश्वर भक्ति नहीं है? है ना? यही ईश्वर भक्ति है।